एक कन्फ्यूजन अक्सर लोगों के जहनों में रहती है कि जो उन्हें मसला चल रहा है वो दिल का है या मैदे का है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे पता चलाएं कि जो आपको मसला चल रहा है वो मैदे की वजह से हो रहा है या दिल की वजह से हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, एक आदमी ने चलते चलते मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने एकदम हैरान होकर देखा कि कौन है। उस शख्स ने इस्लाम दुआ के बाद बताया कि डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। मैंने कहा कि मैंने आपकी जान नहीं बचाई, अल्लाह ताला ने आपकी जान बचाई। और मैं दिमाग के अंदर सोच रहा हूँ कि ये पेशेंट कौन है, क्योंकि आप डेली बहुत सारे मरीज देख रहे होते हैं तो ये याद रखना मुश्किल हो जाता है एक डॉक्टर के लिए कि ये कौन सा मरीज है। लेकिन जब उसने कॉन्टेक्स्ट बताया तो मुझे फौरन याद आ गया। उस मरीज की उम्र कोई 35 से 40 साल के दरमियान में थी। और एक दिन वो मेरे क्लिनिक में आया तो आके बताया कि डॉक्टर साहब मुझे ना इस तरह मैदे में जलन सी, तेजाबियत सी हो रही है, सीने में थोड़ी सी ना घुटन सी महसूस हो रही है। जब मैंने उसकी अलामत को जरा एक्सप्लोर किया तो पता चला कि लग रहा है कि मरीज को दिल का मसला है। मैंने उसे कहा कि आपको दिल की ECG या दिल की पट्टी जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं वो करवानी चाहिए, चेक करने के लिए कि आपके दिल का करंट कैसा है। लेकिन वो पेशेंट जो था वो बजीद था कि मुझे कोई शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता और मेरे खानदान में भी किसी को दिल का मसला नहीं है, मुझे तो सिर्फ कुछ दिनों से मैदे का मसला हो रहा है, उसी के लिए मैं आया हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि ECG कराओ। मैं ECG नहीं करवाना चाहता। लेकिन जब मैंने इसरार किया तो बिलाखिर वो शख्स जो है वो ECG करवाने के लिए मान गया। और जब हमने उसकी ECG की तो पता चला कि उसको दिल का बड़ा हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, वो चल रहा था। फिर फौरन हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, उसको वहां से दिल के हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया। वहां पे जाके उसकी एंजियोग्राफी हुई और उसको दिल के एक शरेयान के अंदर स्टेंट भी डाला। उसके बाद पेशेंट अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतयाब था। इसी वजह से ही वो मेरा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब आपने मेरी जान बचाई। हालांकि जान बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, लेकिन डॉक्टर्स को अल्लाह ताला वसीला बना देता है। कहने का मकसद ये है कि ये जानना इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि समटाइम जो कुछ अलामत हमें लग रही होती है कि मैदे की वजह से हैं, वो दिल की वजह से भी हो सकती हैं। और जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला हो या एज ज्यादा हो तभी लोगों को हार्ट अटैक होता है। आजकल के दौर के अंदर लोगों के अंदर यंग एज के अंदर भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो 35 से 40 साल के दरमियान में भी हार्ट अटैक के साथ, दिल के दौरे के साथ हमारे पास आ रहे हैं। तो इसलिए इन अलामत को आपने गौर से समझने की कोशिश करनी। देखिए, जहां पे हमारा दिल है उसके इर्द गिर्द फेफड़े भी हैं, वहां पे हमारी पसलियां हैं, पट्टे हैं, नीचे जो है वो मैदा भी है। अब जो भी सीने में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इन्हीं सारे सिस्टम्स में से किसी एक में मसला होगा तो होगा। अब दिल का हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है? देखिए, दिल की जो तकलीफ होती है वो डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट कर सकती है। वो बहुत ज्यादा तेज दर्द की शक्ल में भी आ सकती है, वो घुटन की शक्ल में भी आ सकती है, समटाइम्स मैदे में जलन, तेजाबियत की वजह से भी आ जाती है और कभी कभार सिर्फ घबराहट के साथ भी आ जाती है। तो बाकी सब में भी ये हो सकता है। लेकिन दिल की तकलीफ को बाकी तकलीफों से हम इस तरह से फर्क करते हैं कि ये तकलीफ चलने फिरने पे बढ़ जाती है। मरीज जब बैठा होता है तब भी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन जब चलता फिरता है तो ये तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो दर्द होती है इसकी रेडिएशन होती है। अक्सर रेडिएशन ये होती है कि दिल जो है वो तो सीने में है, लेकिन इसका दर्द आपको कंधों में, जबड़ों में या बाजुओं में भी जाता हुआ समटाइम्स महसूस होता है। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि ये सिर्फ बाएं बाजू में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दाएं बाजू में भी जा सकता है, सिर्फ कंधों तक भी जा सकता है, या सिर्फ जबड़ों तक भी जा सकता है, या हर जगह जा सकता है। फिर इसके अलावा इस बीमारी के अंदर चलने फिरने पे अक्सर लोगों को सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि जब वो चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो उनका सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सांस का फूलना भी एक अलामत होती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा ठंडे पसीने या तरेलियां आना, अगर इन तमाम अलामत को हम यकजा करें तो ये तमाम अलामत दिल के मसले की वजह से हो सकती हैं। एक या एक से ज्यादा भी अलामत हो सकती हैं या सारी अलामत भी आपके अंदर हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे अहम जो नुक्ता है दिल के मसले के हवाले से वो यही होता है कि जो तकलीफ है वो चलने फिरने पे बढ़ती है, वो आराम करने पे कम हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन रहती है। लेकिन जब चलता फिरता है मरीज, जैसे कि कोई वर्जिश कर रहा हो, सीढ़ियां चढ़ रहा हो या तेज तेज चल रहा हो, तो उससे वो तकलीफ बर्दाश्त करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अगर ऐसी कोई अलामत है तो ये तो एक टिपिकल कह लें कि अलामत होती है कि ये तकलीफ जो है वो दिल की वजह से है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम सारा दिन ठीक रहते हैं, जब रात को लेटते हैं तो हमारे सीने में तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे लोगों में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उनको दिल का मसला नहीं होता, कोई पट्टों वगैरह का या तेजाबियत वगैरह का मसला होता है। ऐसे लोग बार बार ECG करा रहे होते हैं, उसके ऊपर उनका जो टेस्ट होता है वो नॉर्मल आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उनकी तसल्ली नहीं हो रही होती। तो इसलिए अगर आपके सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं, डॉक्टर आपको ये बता रहे हैं कि आपको दिल का मसला नहीं है और आपको चलते फिरते काम करते हुए मसला नहीं हो रहा और सिर्फ रात को मसला हो रहा है, तो कम चांसेस हैं कि आपको दिल का मसला हो। इसके अलावा
जो दिल से मिलती जुलती अलामत होती हैं वो मैदे की तेजाबियत की वजह से भी हो सकती हैं, वो आपके सीने के पट्टों के खिंचाव की वजह से भी हो सकते हैं, समटाइम्स जो है वो फेफड़ों की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं कि सीने में जो भी प्रॉब्लम है वो दिल की वजह से होता है। लेकिन चूंकि आज का टॉपिक दिल के हवाले से रिलेटेड है तो इसमें मैं मजीद ऐड ये करना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की अलामत आ रही हैं और वो अलामत बढ़ रही हैं और कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसको सिर्फ ये कह के भी इग्नोर कर देना कि ये तो सिर्फ मैदे का मसला होगा, मुझे तो पहले भी मैदे का मसला रहता था, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि दिल जो है वो एक वाइटल ऑर्गन है, अगर ये डैमेज हो गया तो पूरी बॉडी समझे डैमेज हो जाएगी, क्योंकि ये पूरे जिस्म को खून दे रहा है। पूरे जिस्म को जो खून जाता है उससे जो तवानाई मिलती है उसी से हम डेली रूटीन के काम कर सकते हैं। तो इसलिए अगर दिल में मसला होगा पूरी बॉडी मुतासर होगी। इसलिए अगर किसी भी शख्स के अंदर कुछ ऐसी अलामत हैं जिसकी वजह से उसे लग रहा है कि उसे दिल का मसला हो सकता है, तो जरूर डॉक्टर को एक दफा चेक करवा लें। घर पे खुद से ही ये तशखीस ना करें कि ये मैदे का मसला हो सकता है, पट्टों का मसला हो सकता है। बताने का मकसद ये है कि हर जो सीने की तकलीफ है वो जरूरी नहीं कि दिल की वजह से हो, और ये भी जरूरी नहीं कि वो दिल की वजह से ना हो। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है, खास तौर पर अगर सिम्टम्स अलामत बढ़ रही हैं, चलने फिरने पे बढ़ती हैं, तो ये ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो दिल की वजह से होंगी। और इस मरीज़ में भी यही था कि बहुत ज़्यादा जो हम टिपिकल सोचते हैं कि दिल की तकलीफ ऐसी होगी वैसी नहीं थी, लेकिन वो मरीज़ बता रहा था कि पिछले 2-3 दिन से ये हो रहा है कि जब वो चलता फिरता है तो उसका थोड़ा सांस भी उखड़ रहा है और तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा, उसका दिल करता है कि वो लेटा रहे। यहीं से फिर मुझे शक हुआ था कि इस मरीज़ को लगता है कि दिल का मसला है, हालांकि उसको शुगर ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं थी। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ आपको अच्छी मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहले याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।